एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट जी, किलर और सरगर्म मैं हो गए हैं और हम रवा रिलेट कर माँ सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। अनकंफर्म न्यूज है, मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मेरे मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही हैं आखिर। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज है और ऐसे ही न्यूज है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका। तो इट कैन प्रूव कि उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। अगर हाफिज सईद साहब इसमें इन्वॉल्व थे तो उनको ऊपर केस चलाएं, और अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दें। मैंने ये फ़खर यूसुफजई से जब प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान कभी हैंड ओवर नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद से फिर वो बकवा लेंगे ना सारे कनेक्शंस जो, क्योंकि हाफिज सईद खुद तो ऑपरेट नहीं थे कर सकते जब तक उसके साथ कोई ना कोई ये रोग स्टेट, डीप स्टेट के अंदर लोग इन्वॉल्व ना हो। मुझे ये याद है जब ये हुआ था 2008 में, तो हमारे गालिबन फॉरेन मिनिस्टर ही थे तब, शाह महमूद कुरैशी, वो इंडिया में थे, और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, और प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी। तो उसको तो ये हुआ भी था कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि ठीक है हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उधर से फिर डॉजियर भी आ गया, सारा प्रूफ आ गया। तो लेकिन वो फिर हमारी डीप स्टेट ने पुट द फुट डाउन के नहीं, नो कोऑपरेशन। तो हालांकि ये था कि हमारे जनरल क्या नाम था उनका यार, पाशा, कि वो जाएंगे इंडिया और ये सारा कुछ होगा, शायद वो आईएसआई के हेड थे तब, लेकिन समहाउ दैट डिड नॉट हैपन। ये बहुत बड़ा एक, देखें वैसे तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है, लेकिन जब आपने बॉम्बे में जाके पहले एक ट्रेन इन्होंने उड़ा दी थी, 173 पीपल वर किल्ड, उसके अंदर क्योंकि आम वो ट्रेन पे जाने वाले लोग थे मेरे आपकी तरह, तो कोई ज्यादा शोर नहीं मचा। 2008 26 नवंबर को जब इन्होंने किया, तो उनके जो फाइनेंशियल और उनके जो हाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस हैं, ताज होटल उनका एक लैंडमार्क है, और फिर इस किस्म के कई और जगह भी हैं, एक मशहूर कैफे भी है। तो उनको उन्होंने तो अब फिल्म भी एक बना दी है जो मैंने देखी है, जिसमें नाना पाटेकर शायद हैं, इज द मेन पर्सन। जी हाँ जी, हाँ जी वो मैंने देख ली हुई है। और मैं क्योंकि पिछले साल गया था, तो मेरे दोस्त राजन खन्ना अपनी वो तो मोहब्बत में ले गए कि आपको कॉफ़ी पिलानी है वहाँ पे ताज होटल में। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं वहाँ एंटर हो रहा था तो आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड एंड अशेम्ड कि यार आम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ जी, तो आप अंदर जाके गन्स लेके बगैर पूछे, बगैर किसी को आइडेंटिफाई किए आप गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। उसमें औरतें भी मारी गई, शादीशुदा जोड़े मारे गए,
ये जो अपना टूरिस्ट जो आके ठहरे हुए थे वो भी मारे गए। यार कोई अकल होनी चाहिए। आपने अगर ये इतना बड़ा जुर्म करना है तो टारगेट तो कोई आप रखे ना, किसको मारना है? इफ हम्म। यू वांट यू कैन गो एंड हिट। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन जिस तरह अब ये इन्होंने किया है, हमास वालों ने जाके इसराइल में वहां पे इनडिस्क्रिमिनेटली भी लोग मार दिए हैं। वही हमने किया जाके वहां पे इन्होंने इस तरह दे क्रिएटेड मेहम, दे क्रिएटेड सो मच। बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है, ये आपको याद हो आईएसपीआर ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। अब दूसरी बात क्या है, अब इन पे आ रहा प्रेशर। अब इन्हें लगा यार जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, डिसमेंटल हो गई है। अब प्रेशर आ रहा है यार तुम्हारे हर कोई आतंकवादी छुपा है। मुझे जो लगता है ये जो आज का प्रकरण है ये इन्होंने एक फैब्रिकेट किया है, ये दिखाने के लिए जी वो धमाका हो गया और उसमें मर गया। अगर धमाका हो गया मर गया तो 5-6 साल में कहाँ छुपा था, जब सब दिख रहे हैं। जब हाफिज सैयद दिख रहा, मियां मिट्ठू दिख रहा, सलाउद्दीन दिख रहा, मक्की तो खैर निपट गया, लकवी दिख रहा, तो यही बुर्का ओढ़ के क्यों छुपा हुआ था? तो इसके छुपने का कारण था ये कभी जिंदा ही नहीं था। अब इसको डिक्लेयर कर रहे क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, और वर्ल्ड बैंक ने इनको जूते लगाए। अभी कह रहा तुम्हारा जो इकोनॉमी है ना सस्टेनेबल थी ना, है ना कभी होगी। तुम्हारी इकोनॉमी में सिर्फ रईसों का भला होगा, तुम्हारी इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड, योर करेंसी हैज फेल्ड, पाकिस्तान एज अ आइडिया, एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री हैज फेल्ड। अब पैसे कहां से लाए? चाइना पैसे दे नहीं रहा, मिडिल ईस्ट में पैसा बचा नहीं, वो अपने लफड़ों में फंसे हैं। तो इन्होंने लगा यार अब थोड़े अमेरिका से पैसे लो, जूते ना पड़े और इंडिया का प्रेशर ना बढ़े, बोल दिया जी ये भी खर्च हो गया। तीसरा पॉइंट ये है,